हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फाइन हो? आई होप यू आर ऑल फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। साजिद शाह। मैंने यूओपी से पढ़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। यूओपी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ रहा है और ग्रेजुएशन मैंने CS में की। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा कई अर्सा। एक्सपीरियंस इतना नहीं था, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में रहा है। ज़्यादातर इंटरेस्ट मेरा एक्सकर्शंस में रहा है, विजिट्स में और आउटडोर। लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट मेरा जो ताल्लुक़ रहा है और जो कीन इंटरेस्ट रहा है वो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। टुडे मेरा टॉपिक, बस इतना इंट्रोडक्शन, इतना ही। टुडे मेरा टॉपिक है DP को समझना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम समझते हैं, ज़्यादातर लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज़ टेबल की फॉर्म इस तरह 2D टेबल है, गलत तरीका है। या 1D स्टार्ट में गलत तरीके। DP को आप कभी भी नहीं समझ सकते अगर ये अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच आप जहन में रखें, कभी नहीं समझते, इम्पॉसिबल। DP को समझने का आसान तरीका है, पहले कोड को रिकर्जन फॉर्म में लिखो, रिकर्सिव कोड लिखो। उसके बाद मेमोराइजेशन करो। मेमोराइजेशन के बाद आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज DP। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जहन में रटा करिए इससे DP को, तब जाकर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज DP। DP का पेरेंट रिकर्जन है। अब क्या करते हैं रिकर्जन में? रिकर्जन में हम करते हैं, रिकर्जन वैसे है क्या चीज़? रिकर्जन है रिकर्सिव कॉल्स, RCs, बार बार एक ही फंक्शन को कोड के अंदर कॉल करें, इसको कहते हैं रिकर्जन। या फॉर एग्जांपल N एक इनपुट है, इसको N-1, N-2 इस तरह कॉल करें, यानी स्मॉलर इनपुट को पर सेम फंक्शन को कॉल करें। सेम फंक्शन को स्मॉलर इनपुट पर कॉल करें, इसको कहते हैं रिकर्जन।
अब रिकर्जन जब आपको समझ आएगी तो डीपी में इसको कन्वर्ट करना, कन्वर्जन इजी है। क्या है? इजी। पहले रिकर्जन को समझिए, लेकिन रिकर्जन को समझने से पहले आप प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट्स प्रॉब्लम? अच्छा, किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल से स्टार्ट ले लेंगे। फैक्टोरियल एक फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे। सूडो कोड है, स्मॉलर इनपुट में इसको हम कॉल करेंगे। अगर ये n हो तो n-1 में कॉल करेंगे। क्यों? किस तरह n-1 में क्यों कॉल करेंगे? 4 2 3 1 फैक्टोरियल है। क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन 4, एक कम हो रहा है 3, एक कम हो रहा है 2, एक रिड्यूस हो रहा है 1। ये हो गया रिकर्जन। कितना इजी है देखिए। फैक्ट n इनपुट है, फैक्ट को रिटर्न करें। सेम इनपुट में 1 माइनस, यानी 4 था पहले, इधर 4 था, n क्रॉस, ये अब 4 आ गया, इधर 4 है। ठीक है, 4 को n-1 3 कर दें। अब ये 3 कॉल हो रहे हैं इधर पर। ठीक है, अब इधर 3 है, 3 से 3-1 2 3 2। ये अब ये इस तरह है। फर्स्ट 4 आया, कॉल होगी फंक्शन, इधर 3 आया, 3 से इधर पर फिर 2 आया, फिर 1। तो फ्रेम को फ्रेम के अंदर डालें। फॉर एग्जांपल ये फैक्टोरियल का बड़ा फ्रेम है n, इसको छोटे से फ्रेम में डालें n-1 और इसको मल्टीप्लाई करें। फिर इसको स्मॉलर फ्रेम में n-2, इसको फिर n-r तक इसको ले जाए। ये हो गया फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का कोड हम लिखते हैं। इजी है भाई, समझे। इंट हम रिटर्न करेंगे इंटीजर वैल्यू, फैक्टोरियल इंट n, ये कोड है। अब फंक्शन तो किधर रखेगा ना, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इसकी बॉडी के अंदर, तो किधर रखेंगे? तो उसको कहते हैं बेस केस। अब बेस केस को किस तरह लिखते हैं इस कोड में? इफ n हमारे पास 1 पहुंच गया या n हमारे पास और 0 पहुंच गया, क्या करें? रिटर्न करें 1। एल्स रिटर्न कर लो, ये वाला इस इनपुट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन है ना। 4 3 2 1। सेम फंक्शन को कॉल करें अपने ही अंदर, तो ये क्या होगा? फ्रेम्स बनेंगे इस तरह। फ्रेम n का, n-1 का, n-2 का, n-3 का, n-4 स्टॉप हो जाएगा। जब n को वैल्यू पहुंचेगी ना तो स्टॉप हो जाएगा। अब इसको किस तरह वो करते हैं? इसकी ट्री बनाते हैं, ट्री डायग्राम।
फैक्ट फोर्थ है, ठीक है। फैक्ट 3 आ गया था, फैक्ट 2 आ गया था इधर पर, सॉरी फैक्ट 2 आ गया था, फैक्ट 1 आ गया था, फैक्ट 1 आ गया था, फैक्ट 0 आ गया। अब 1 रिटर्न करेगा, 1 1 फैक्ट 1 रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा। अच्छा, जब ये 1 को रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न हो गया 1 इधर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है। अब ये n इज इक्वल टू 0 तो ये 1 रिटर्न करेगा, ये है। अब इसमें क्या है, ओवरलैपिंग है। 2 को 2 देखें तो ये 2 बार कॉल हो रहे हैं। इधर पर 1 देखो, इधर भी कॉल हुए, इधर भी 3 बार कॉल हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मेमोरी ओवरफ्लो या टाइम कंजम्पशन, रनिंग टाइम बाई 11 2 ऑफ n, ग्राफ में इस तरह आएगा। n इंक्रीज होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। जब इनपुट लार्जर होगा क्या बनेगा, मेमोरी फुल, मेमोरी ओवरफ्लो। क्या होगा, जब इनपुट 50 तक पहुंचेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब टाइम ज़्यादा लगेगा कोड एग्जीक्यूट होगा, हमें वेट करेंगे। इसको वेट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं। मेमोराइजेशन टेक्निक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, डीपी की। ये मेमोराइजेशन किसको ख़त्म करता है, ओवरलैपिंग को। ये टू एक बार कॉल होगा फॉर वंस, ठीक है। किस तरह करेंगे, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक डिक्लेयर करेंगे, एंड क्या, कांस्टेंट इंट मेमो इंट इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है, इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स, और इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 1001, ठीक है। अब हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर मेमो, कितनी की, 1000 वैल्यूज की। तो इंट ये इधर डाल लेंगे, या इस तरह कर सकते हैं कि इसको 1000 कर ले और उसको इंट x प्लस 1 कर दे, ठीक हो गया। अब टेबल बनेगा, कितने वैल्यूज का, 0, या सॉरी एरे बनेगी, कंटीजियस ब्लॉक्स टू n तक, n प्लस 1 तक, ठीक है। अब क्या आएगा, अब 1000 आइटम्स जब हम
एंटर करेंगे 1000 आइटम्स, इनपुट n जब हम देंगे n इज इक्वल टू 1000, तो डीपी में इसकी मोमेजाइजेशन कोड से इसका जो रनिंग टाइम है वो log ऑफ n होगा। ये नहीं होगा, ये कितने डेज लेगा पता नहीं, या कितनी ईयर्स लेगा अगर इतनी ज़्यादा इनपुट दी तो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर टाइम में 1000 टाइम्स ये रन होगा। ये नहीं कि 1 बिलियन या ट्रिलियंस टाइम्स रन होगा, नहीं, 1000 टाइम्स रन होगा, क्योंकि ये डीपी की अप्रोच हम इधर यूज़ कर रहे हैं। तो कितना टाइम बच गया हमारे साथ, और मेमोरी भी बच गई। ठीक है, तो क्या करें, कोड लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंट मेमो, डायरेक्ट लिखते हैं 1001। ठीक है, इंट फैक्ट, ठीक है, इंट n, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, बेस केस डिफाइन करते हैं, इफ n 1 या n 0 रिटर्न 1। 0 इधर रिटर्न नहीं करना, अगर 0 रिटर्न कर दिया तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रिटर्न करोगे ना और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एल्स में क्या आएगा, इसमें मेमो n इज इक्वल टू n स्टैटिक फैक्ट n माइनस 1। ठीक, अब रिटर्न कर दो किसको, मेमो n को। रिजल्ट क्या आएगा, अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इस मेमोइजेशन को समझना चाहिए। इनपुट है हमारे पास वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये फंक्शन, ये है हमारे पास इनपुट। अब इस फंक्शन है, ये फंक्शन है, हमने क्या बोला था इधर पिछले कोड में कि n 0 हो जाए, n इधर ये वाला n, अब इफ n किधर है, ये n, अगर इफ n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1 करो। क्या करो, n अगर 0 है तो रिटर्न 1 करो, n अगर 1 है तो फिर भी रिटर्न 1 करो, n 1 है तो रिटर्न 1 करो। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट है और यह फंक्शन है। ऑब्जेक्ट में एक नंबर दिया हुआ है कि हम फैक्टोरियल को मालूम करें, फंक्शन फैक्टोरियल है, लेकिन हमने इसको मेमोइज किया हुआ है। अब क्या करें, और ये रिटर्न भी मेमोइजेशन की कर रहे हैं। अब जब फंक्शन 2 हो जाए, इनपुट सॉरी अब नंबर 2 हो जाए तो इधर क्या होगा, अब देखो मेमोइजेशन समझ आ रही है, ये एल्स को कॉल करेगा। ठीक है, अब ये 1 0 तो चला गया, अब एल्स आएगा, एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट इधर है, देखो ये इधर है, एल्स 2 आएगा तो क्या होगा, 2 क्रॉस 1 2, ये फैक्ट n माइनस 1, अभी इधर क्या था पिछला, ये वाला था ना। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1 2 आएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का 2 आता है। अब 3 है, 3 को 2 से
मल्टीप्लाई करें। इधर तो टू स्टोर है ना, ये देखो इधर अब हमारे पास ये 3 है और ये इधर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है 2, तो इधर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 6। समझ आई ना? अब इसको पढ़े, आपको मेमोराइजेशन समझ आएगी। जब आपको मेमोराइजेशन समझ आ जाएगी तो आपको डीपी भी समझ आएगी। अब 6 इधर स्टोर हो चुका है हमारे पास फंक्शन में एफ। अब क्या करते, 6 4 था 24। हाय हाय कितने ईजी है देखें। अब 5 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 4 20, अच्छा 120। ओके, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो कितने बार फंक्शन चला, 1 2 3 4 5 6, जितने इनपुट है उतने ही चला है। 1 2 3 4 6 है ना, तो बिग ऑफ क्या एम क्या आ गया 6, यानी 6 टाइम्स। ठीक है, तो कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी है यार, बहुत इजी है। अब इस तरह हम नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो होगा फिबोनाची नंबर, या ये तो या आप लिख लें यार। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम होगा सबसेट सम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है यूनिक पाथ, जो कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेमोराइजेशन की समझ आई इधर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को चलेंगे ज़रूर, बाय बाय।